दोस्तों नमस्ते। मुझे आपको आज लाइन से कुछ वीडियो दिखाने हैं। लाइन से दिखाऊंगा, एक वीडियो ऐसे दिखाऊंगा और जिस पर विचार कर कर आपको ही निष्कर्ष पर आना है, क्योंकि मुझे आज कोई निष्कर्ष आपके सामने नहीं देना है। पूरा परिवार किस तरह से बेवकूफ़ बनाता है भारतीयों को, यह आपको देखना होगा। आजकल वोट चोरी कर जीते, ऐसे कई बातें बताई गई। मुझे आपको कुछ चीज़ें दिखानी हैं। असल में चोर कौन है यह आपको पता चलेगा। मैं आपको एक वाक्य की याद दिलाना चाहता हूँ, वो दिखाऊंगा नहीं, दिलाना चाहता हूँ। राजीव गांधी ने कहा था कि अगर सरकार की तरफ से दिल्ली से कुछ पैसे भेजे जाए तो उसमें से सिर्फ 15 पैसे ही आम आदमी तक पहुंच जाते हैं और बीच रास्ते में 85 पैसों की चोरी हो जाती है, खा लेती है दुनिया। पीएम ऑफिस या अर्थ मंत्रालय से निकले हुए पैसे आम आदमी तक पहुंचते पहुंचते बस 15 पैसे ही रह जाते हैं। इतना करप्शन बढ़ा है, ये राजीव गांधी को कहना था। हालांकि राजीव गांधी उस वक्त प्रधानमंत्री थे। अपने ही कार्यकाल में किस तरह से चोर बढ़े हैं, कैसे चूहे कुतेर कर खा रहे हैं, यह उनको बताना था। राजीव गांधी के बाद उनके बेटे खुद राहुल गांधी बहुत आगे तक चले जाते हैं और राहुल गांधी ये बताते हैं कि पहले कम से कम 15 पैसे तो पहुंचते थे, अब बस 5 पैसे ही पहुंच रहे हैं। सुन लीजिए राहुल गांधी की जुबानी। कहा करते थे कि 100 पैसों में से तकरीबन 15 पैसे आम आदमी तक पहुंचते हैं, और मैं ये कह सकता हूँ कि जो मैंने कल देखा 100 पैसों में से 5 पैसे भी नहीं पहुंच रहे हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि जो मैंने कल देखा 100 पैसों में से 5 पैसे भी नहीं पहुंच रहे हैं। देखा, राहुल जब ये बात 2008 में कह रहे थे तब राहुल गांधी के पार्टी की ही सरकार थी 10 साल तक। 2004 से लेकर 2014 तक मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। यह राहुल गांधी का बयान जब आता है तो मनमोहन की सरकार को आते आते 4 साल हो गए होते हैं और उसके बाद यह सरकार और 6 साल रहती है। मतलब लगभग 10 साल के अनुभव के बाद राहुल गांधी बोलते हैं कि बस 5 पैसे ही पहुंच जाते हैं। मैं बता दूं कि उस वक्त भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर था और यह भ्रष्टाचार चरम सीमा पर गया था तब ABCD से लेके Z तक घोटाले चलते थे। A फॉर आवाज़, B फॉर बोपर, C फॉर साड़ा, D फॉर दाल, E फॉर एनरॉन, S फॉर संचार से लेके Z फॉर जमीन घोटाले तक सारे भ्रष्टाचार की सीढ़ी, कोयले तक को नहीं छोड़ा था। यहाँ तक कि गोबर तक को भ्रष्टाचार में नहीं छोड़ा गया था। गोबर तक का भ्रष्टाचार हो चुका था। ये 3G 2G में स्कैम हुआ था, कोयले में स्कैम हुआ था, गोबर में स्कैम हुआ था, जानवरों के चारे में स्कैम हुआ था, सब कुछ हुआ था। और इन्हीं करप्ट लोगों के हाथों देश चल रहा था और राहुल गांधी चोरी की बात कर रहे थे। जिनकी सरकार चोरी करवाती है वह राहुल गांधी इस तरह की बातें कर क्या साबित करना चाहते थे, वही खुद तो कबूल कर रहे थे। ये जो गांधी परिवार है ना, ये गांधी परिवार बहुत ही दोगला परिवार है। क्यों, ये भी मैं आपको बताता हूँ। दरअसल प्रियंका गांधी जो अपने जन्म से ही सत्ता में थी, मतलब जब प्रियंका का जन्म हुआ था तो उनकी दादी सत्ता में थी। उनकी दादी बढ़ रही थी तो उनके परदादा सत्ता में थे। नेहरू, इंदिरा, राजीव, ये सारे सत्ता के गलियारों में रहने वाले लोग तो इनको इर्द गिर्द के लोगों को समर्थक नहीं मानते, कार्यकर्ता नहीं मानते, चमचा मानते हैं। चमचे आ जाते हैं, सत्ता देख ली होती है। इसी नीयत के कारण ये गांधी परिवार मोदी के समर्थकों को भक्त कहता है, अंधभक्त कहता है।
हालांकि मोदी का समर्थक अपने आप को भक्त कहने में कोई शर्म महसूस नहीं करता, लेकिन गांधी परिवार की असलियत ये है कि अपने ही समर्थकों को, इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को चमचा समझने लगते हैं और आम तौर पर जाहिर स्वरूप में इसको बोलते भी है कि हमारे इर्द गिर्द बहुत चमचे जमा होते हैं। सत्ता बहुत देखी है ना, प्रधानमंत्री भी घर में बहुत देखे हैं। 3 तो घर में थे और 2 टर्म एक को चला रहे थे, तो प्रधानमंत्री बहुत देखे हैं इन्होंने। जरा प्रियंका की उसी बात को सुन लीजिए। बहुत प्रधानमंत्री देखे हैं, परिवार में भी प्रधानमंत्री रहे हैं 2। सत्ता को देखा है, समझते हैं कि सत्ता में क्या होता है, क्या होता है। सारे चमचे आसपास आ जाते हैं, सारे चमचे आसपास आ जाते हैं, सारे चमचे आसपास आ जाते हैं। सुना, ऐसे होता है। बात चोरी की करते हैं, बात सीना जोरी की करते हैं, और जब सत्ता दूसरों के हाथ में चली जाए और दूर दूर तक उसे वापस पाने के आसार दिखाई न दे तो वोट चोरी की बात करते हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करता, अगर मोदी वोट चोरी करते, तो मोदी अपनी घोषणा के अनुसार अब की बार 400 पार का नारा पूरा करते या नहीं करते? चोरी ही करनी है, 240 तक सिमट कर अपने आप को असहाय अवस्था में मोदी क्यों लेकर आते? ले आते ना। चोरी तो करनी है, इतना लिया क्या और इतना लिया क्या, क्या फर्क पड़ता है? चोरी तो चोरी है। तो 400 पार का आंकड़ा मोदी पार नहीं कर पाते और बोला जाता है कि वोट चोरी हुए हैं। मतलब जब मोदी को पूरा यश नहीं मिलता है तो फिर भी मोदी को चोर होने का आरोप सहना पड़ता है। ये 50 से 100 तक चले गए कांग्रेस वाले। अगर मोदी को वोट चोरी करनी होती तो क्या ये 50 से 100 तक पहुंच पाते? 25 तक ना सिमट लेते मोदी, उनके हाथ में होता तो। लेकिन नहीं हुआ ना। मतलब इनको यश भी मिलता है तो ये मोदी को वोट चोर ही बोलेंगे, क्योंकि इन्हें इसी चीज़ को फैलाना है। बिहार में इसी चीज़ को दिखाकर किसी ना किसी तरीके से अपने हाथ में सत्ता की डोर लेनी है, और इसी सत्ता की डोर को लेने के लिए ये यही बात करते आए हैं। राहुल गांधी की तो बात ही निराली है। वो उनके पापा से अलग कुछ मत रखते हैं। मैं बता दूं कि राजीव गांधी को खुद को, अपने आप को ऐसा लगता था राजीव गांधी को कि ये बैलेट पेपर वाला मामला सही नहीं है, उससे ईवीएम वाला मामला अच्छा है। अब उनके बेटे को लगता है कि बैलेट पेपर सही है, ईवीएम ठीक नहीं है। बैलेट पेपर पे करप्शन हो सकता है, यह खुद राजीव गांधी बोलते हैं। सुन लीजिए। बीजेपी के पिछले पार्लियामेंट में, लोकसभा में 86 सीट आई, उनकी 86 सीट जीतने की ताकत तो आज तक नहीं बनी। उनका वोट मुश्किल से 8% का बढ़ के 12% हुआ। 8% में 2 सीट मिली, 12 पे उन्हें 86 सीट मिली। ये तो हिसाब जुड़ता नहीं, गलत बनता नहीं तो इस हिसाब से तो कांग्रेस को 500 सीट जीतते हैं। तो कुछ गड़बड़ ये है। सुना, अब इस पर राहुल गांधी क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि इन्हें बोलना नहीं आता है, बस उन्हें फेंकना आता है। यूं ही मोदी को फेंको नाम दिया गया, राहुल गांधी को दे दिया होता तो उनसे कम से कम ये सटीक तो उनके ऊपर बैठ जाता। अब 7 दिन खत्म हो गए हैं। चुनाव आयोग की जो मोहलत थी वो खत्म हो चुकी है। शायद तुषार मेहता और अन्य लोगों से चुनाव आयोग के लोग अभी संपर्क में हैं। क्या करते हैं देख लेना चाहिए। चुनाव आयोग अगर कुछ करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो देश की आम जनता को चोरी हुए माल को ही कहना पड़ेगा कि हमारी चोरी किसी ने नहीं की है। लेकिन ये सच तो आपके सामने लाना आवश्यक था, अनिवार्य था। नमस्ते।